है हमारे YouTube चैनल अंकिता जा एजुकेशन प्लस मोटिवेशन चैनल पे। आप सभी को मेरा प्रणाम, जय माता दी, राधे राधे। आज का वीडियो जो है मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो अमीर लोग हैं, जो अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, शायद उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को, इस बात को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। और मैं शो अप नहीं करना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू सरकारी टीचर होने के नाते, सरकारी स्कूल में पढ़ाने के नाते मैं इन चीज़ को समझी हूँ और आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, जिसमें कुछ इस वीडियो को कुछ बच्चे देख रहे होंगे और कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे, और अगर आपको समझ आए तो आप इसे आगे भी शेयर ज़रूर करें। बात बस इतनी सी है कि मैं अक्सर जब भी क्लास में जाती हूँ तो हर बच्चे से पूछती हूँ कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं। तो उनका जो पढ़ाई का स्थिति मैं बता दूँ, बहुत ही बेकार होता है। बेकार कहने का मतलब कि बहुत ही निम्न स्तरीय का होता है, जिसमें बहुत बच्चों का तो ऐसा स्थिति होता है कि उन्हें पढ़ने भी नहीं आता है, और अगर बात किया जाए कि नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक लोग दोषी कहलाते हैं, वो है मास्टरवा, शिक्षक। ठीक है, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन क्या एक शिक्षक ही पढ़ा सकता है? क्या एक शिक्षक की ही सारी जिम्मेदारी है? तो ये गलत है। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के साथ साथ एक पेरेंट्स का सबसे अहम रोल है। और सरकारी स्कूल में एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितना जागरूक रह पा रहे हैं, वो चीज़ मैं अपने आँख से देख रही हूँ। क्योंकि जितना मैं सोच के आई थी कि मैं कर पाऊँगी, उतना सच में नहीं कर पा रही हूँ। और अगर छोटे क्लास के बात करूँ 6 8 तक, तो लगभग पेरेंट्स और शिक्षक और फिर बच्चे, अगर ये इन तीनों का सहयोग ना हो तो एक बच्चे का विकास होना, एक बच्चे का पढ़ाई अच्छा होना संभव नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग हो। तो बात यह है कि जब भी मैं क्लास में जाती हूँ तो बच्चे से पूछती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो उसी पे मैं कहना ये चाहती हूँ कि ऊंची उड़ान का सोचिए, लेकिन डायरेक्ट छत पे चढ़ने का मत सोचिए, क्योंकि आपके पास सही मायने में पैसा क्या है और आपके फैमिली क्या दे सकते हैं, ये चीज़ आप समझिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि सबसे पहले आप अपने निम्न स्तरीय पढ़ाई को कंप्लीट करते हुए आप किसी एक क्षेत्र में, जिसका बिल्कुल नीचे से शुरू हो, उस चीज़ पे फोकस कीजिए और धीरे 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 ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जीवन में आप अगर एक चीज़ को अपने मेहनत से पा लेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता भगवान आपको खुद दे देंगे और आपका समझ खुद बेहतर हो जाएगा। तो यही मेन बात है, और इस चीज़ को समझाने का बहुत अलग अलग तरीका है। जैसे आज के डेट में बहुत गरीब घर का भी बात करें, और अगर कोई बच्चा फ़ोन के लिए ज़िद कर दे, अगर कोई बच्चा बाइक के लिए ज़िद कर दे, 4 दिन नहीं खाए, 1 सप्ताह नहीं खाना खाए, तो उसके पेरेंट्स कहीं से भी लाके वो चीज़ दे देते हैं। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन आप बच्चों के सामने ये शर्त रखिए कि तुमको चाहिए तो हम देंगे, लेकिन इसमें बैलेंस डालने के लिए, इसमें पेट्रोल डालने के लिए, इस चीज़ों को करने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए तुम्हारे पास अपनी आमदनी होना चाहिए, तब मैं ला के दूँगा। और शायद समझ गए हो। तो बच्चों को जागरूक कीजिए, उनको अपने ऊंचा उड़ने से पहले नीचे चलने की स्थिति को समझाइए कि नीचे चलने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा। नहीं तो आप ऊंचे उड़ान की शौक़ अगर रखते हैं, आपकी इच्छा है, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप अपना ज़मीन वगैरह वगैरह सब बेच देंगे, अगर आपको एक बच्चे से उम्मीद है। और ऊंचा उड़ने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए क्या खर्च होता है, कितना होता है और क्या महंगाई है, आप बहुत बेहतर समझ रहे होंगे। और संजोग ऐसा हो ना, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, और होता है कि किसी कारणवश किसी चीज़ से अगर बच्चा छूट गया और उसका मनोबल टूट गया, तो कुछ बच्चे सामाजिक चीज़ों में बंध के रह जाते हैं, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो
ऐसा होगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सो जैसे जैसी परिवार की स्थिति है उस अकॉर्डिंग कम से कम आप अपनी आमदनी को, कहने का मतलब आप धरती पे चलने लायक अपने आमदनी के स्रोत को पहले बनाइए और छोटे स्तर से बड़े स्तर तक पहुंचने का सोच रखिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल हो ना हो, लेकिन अगर सच में सही हो तो एक दूसरे को शेयर करें जिनके लिए हेल्पफुल हो। और हर किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हर किसी के लिए नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।